अरमान और अबीरा मिलेंगे फ्लाइट पे। जी हाँ, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पे, वो भी एक साथ एक सीट पर। मगर ये दोनों दिल्ली वाली फ्लाइट पे कर क्या रहे हैं, हम आपको बताते हैं ना। जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ सुरेखा प्लान बनाती है कि अबीर के कॉन्सर्ट के लिए सभी लोग जयपुर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब दादी साहब बोलती है कि हम उन गोयंका के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए और हम में से कोई भी जयपुर नहीं जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अबीरा वो तो दिल्ली जा रही है किसी केस के सिलसिले में, तो वहीं दूसरी तरफ अब दादी साहब भी अरमान को किसी केस के सिलसिले में दिल्ली भेज रही है। अब ऐसे में अरमान बेचारा अबीरा को कैसे मनाए, तो वहीं अरमान को अब किस्मत देने वाली है दूसरा मौका और अरमान और अबीरा दोनों एक ही फ्लाइट पे एक ही सीट पे मिलने वाले हैं। हाँ, दोनों एक साथ ही दिल्ली भी जा रहे हैं। मगर सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां आपको देखने को मिलता है कि एक तरफ दादी सा घर वालों के सामने अब अरमान को चैलेंज कर देती है और कहती है कि अगर तुम 8 दिन में उस लड़की को मना पाते हो तो ठीक है, वरना इस सबको यही खत्म करो। जहां पर अब विद्या बोलती है कि अरे मासा सुनिए तो सही, अबीरा बहुत ज्यादा गुस्से में है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आप अपने पोते की शादी बचा रही हो या तोड़ रही हो। तो वहीं अब दादी सा कहती है कि उस लड़की को एहसास होना चाहिए कि उसने इस डाइवोर्स पेपर पे साइन करके गलती की है और अगर वो अरमान को दूसरा मौका देना चाहती है तो वो दे देगी, वरना वो इस शादी को बचाना ही नहीं चाहती। जहां पर अब अरमान को जब चैलेंज करती है दादी सा, तो वहीं दादी सा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है अरमान और अब 8 दिनों के अंदर अरमान को अबीरा को मनाना है। तो वहीं अब जहां कॉलेज कैंपस में पता चल जाता है अब सभी लोगों को कि अबीरा अरमान की वाइफ है, तो वहीं कोई उसे गोल्ड डिगर बुलाता है, तो कोई बोलता है कि उसने 200 करोड़ की एलुमनी मांगी है, तो कोई उसे बच्चा चोर बुलाता है और तो और कोई उसे फोन करके ये भी बोल रहा है कि अरे आपको एलुमनी मिलने वाली है, हम आपका पैसा 2 दिन में डबल कर देंगे। अनुराधा चिटफंड से हो क्या। तो वहीं दोस्तों इस सब से बेचारी अबीरा तो टूट ही जाती है। तो जहां पर अब आपको देखने को मिलने वाला है कि निजी को देखकर अब गले लग जाती है अबीरा और रोने लगती है। तो वहीं निजी बोलते बता किसने क्या बोला। तो वहीं अब अबीरा बताती है कि अरमान ने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, वो एक प्रोफेसर बन के आ गया है। और मनीष जी को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, तो वहीं जब सारी बातें बताती है तो वहीं अब अबीरा तो सोचती है कि यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, मगर अब तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो वहीं अब आपको अबीर और चारू के बीच में भी मोहब्बत प्यार देखने को मिलने वाला है। जहाँ एक तरफ अबीर चारू के ऑफिस में जाके ड्रामा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब क्या तो चारू को जबरदस्ती एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां पे अब अबीर वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो वहीं अबीर आने के बाद चारू को टोंट मार देता है, जहां चारू तो गुस्सा होकर चली जाती है। तो वहीं अब क्यारा बताती है कि शादी और प्यार व्यार से चारू दी का भरोसा उठ चुका है, इसीलिए वो किसी पे इतनी जल्दी यकीन नहीं करती। जहां अब अबीर के मन में भी चारू के लिए इज्जत और प्यार दोनों जागने वाला है। तो वहीं दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि अरमान और अबीरा कॉलेज पहुंचते हैं तो 25 दिसंबर से एक हफ्ते की छुट्टी है, जहां पर अब अरमान के पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 8 दिन के बाद तो अरमान को भी डाइवोर्स देना पड़ेगा दादी साहब की बात मान के। तो वहीं वो सुरेखा के पास जाता है और बोलता है चाची प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी पड़ गई है और दादी साहब ने सिर्फ 8 दिन का मोहलत दी है अबीरा को मनाने के लिए। ऐसे में अबीरा को कैसे मनाऊंगा। जहां पर अब चाची यानी कि सुरेखा मदद करती है और अबीर के कॉन्सर्ट के लिए सबको जयपुर लेके जा रही है। तो वहीं अब दादी साहब वो सबको जाने को मना कर देती है और कहती है कि हमारे परिवार में से कोई भी गोयंका परिवार के आसपास नजर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम जयपुर नहीं जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब अबीरा वो बोलती है कि मेरी पैकिंग करने के लिए थैंक यू, मगर मैं जयपुर नहीं बल्कि दिल्ली जा रही हूँ। जहां पर अब दादी साहब भी अरमान को दिल्ली भेजती है। हो सकता है दादी साहब को पहले से पता हो कि अबीरा दिल्ली जाने वाली है और अरमान अबीरा को मना सके, इसीलिए शायद दिल्ली भेज रही है अरमान को, मगर ये बात अरमान को जरा भी नहीं पता। तो वहीं किस्मत इन दोनों को एक और मौका दे रही है, जहां पर अब दोनों एक ही फ्लाइट में जाने वाले हैं, एक ही सीट पे जाने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली जाके अब अरमान और अबीरा एक साथ वापस आएंगे या फिर अलग अलग है। क्योंकि जब वापस आएंगे तो इनके 8 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी होगी, या तो अरमान को आके अबीरा को वापस घर में लेके जाना पड़ेगा या फिर उसे डाइवोर्स पेपर पे साइन करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोग चाहते हैं कि अरमान और अबीरा वापस एक साथ आए और अबीरा अरमान को माफ कर दे। तो मैं ज्यादा कमेंट करके जो बताया, साथ ही से लेटेस्ट रहने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।